बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल। अन्य स्पॉन्सर है रामकृष्ण मिशन आश्रम प्राइवेट ITI। इसके अलावा होटल पायल इन। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के ट्रैफिक विभाग ने मंगलवार को BNR क्षेत्र में फर्जी ISI मार्का हेलमेट के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। ये कार्रवाई DC ट्रैफिक PVG सतीश के नेतृत्व में की गई। अभियान के दौरान विभिन्न हेलमेट दुकानों की जांच की गई, जिसमें कई दुकानदारों के पास नकली ISI मार्क वाले हेलमेट पाए गए। ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे हेलमेटों को तत्काल जब्त कर लिया। पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि वे वाहन चलाते समय केवल प्रमाणित और गुणवत्ता वाले हेलमेट का ही उपयोग करें, ताकि सड़क दुर्घटनाओं से बचा जा सके। सड़क दुर्घटनाओं के दौरान उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। साथ ही दुकानदारों को भी फर्जी सुरक्षा मानक वाले हेलमेट बेचने से बचने की चेतावनी दी गई। ये गिरजा मोड़ से लाते हैं हम लोग। गिरजा मोड़ में डिस्ट्रीब्यूटर बैठा हुआ है, उनसे लाते हैं हेलमेट। गिरजा मोड़ कौन कंपनी का? गिरजा मोड़ में उसका नाम है तलत महमूद, और जो मेन ब्रांच है वो है दिल्ली में, जहाँ भी है गाजियाबाद में है करके उनका पटमोना से उनका माल डिस्ट्रीब्यूट होता है। पटमोना में उनका अस्थाई है माल रखने का, वहाँ पार्टी ऑर्डर्स देते हैं उनको 2 पेटी या 4 पेटी, इस तरह से वो मंगाते हैं। हम लोग 4 पीस 6 पीस करके लाते हैं यहाँ। आज से नहीं, कितना दिन? मैं कंटिन्यू यहाँ सबसे पुराना समझ लो। गोडाउन कहाँ पर है? ये गोडाउन तो है, ये कहीं पे लाया जाता है? तो गिरजा मोड़ से डिस्पैच होता है, गिरजा मोड़ में ही है। आज पुलिस आके आप लोग को क्या बोला? ठीक है, जो गलत है सो तो गलत है। मतलब आप बता रहे जितना ISI वाला स्टिकर लगा हुआ है ये सब है क्या? वो मैं नहीं बोल सकता, इसलिए कि मैं तो भेजता हूँ। क्या नाम है आपका? MD खुर्शीद। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं आपको किफायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की? बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। স্কিল ইন্ডিয়া গড়তে উদ্যোগী হয়েছে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের স্কিল ডেভেলপ করতে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI এর উদ্যোগ জীবন নির্মাণে আলোর দিশা। আর এরই মাধ্যমে বিগত 7 বছর ধরে সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI এর বিভিন্ন কোর্সগুলির মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রিশিয়ান কোর্স ও ফিটার কোর্স 2 বছরের জন্য, ওয়েল্ডার ও কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স 1 বছরের জন্য। শুধু তাই নয়, প্লেসমেন্টেরও ব্যবস্থা চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন কোম্পানি প্লেসমেন্টের মাধ্যমে ITI ট্রেনিদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছেন। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী উভয়েই প্লেসমেন্ট পেয়েছে। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাদের দক্ষতা এবং আচরণ নিয়ে প্রসন্ন। তাই আমাদের লক্ষ্য ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের দক্ষতাকে সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ভর্তি সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ জানার জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 7585874749 এই নম্বরে। आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 87 के
तृणमूल कांग्रेस पार्षद तरुण चक्रवर्ती को आसनसोल दक्षिण थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मंगलवार सुबह गिरफ्तारी की खबर सामने आने के बाद इलाके में हलचल मच गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार सरकारी योजना के तहत गरीबों में वितरण के लिए भेजी गई त्रिपाल सामग्री में कथित अनियमितता और गड़बड़ी के मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। जांच के दौरान उनके डामरा स्थित आवास से कई त्रिपाल बरामद किए गए, जिन्हें सरकारी वितरण सामग्री बताया जा रहा है। पुलिस ने सोमवार को उन्हें हिरासत में ले लिया था और बाद में गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को उन्हें आसनसोल अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने अदालत से हिरासत में लेकर आगे पूछताछ की अनुमति मांगी है। सूत्रों के मुताबिक उनके खिलाफ कोयला, बालू और भूमि कारोबार से जुड़े कथित अवैध लेन देन तथा वसूली के आरोपों की भी जांच की जा रही है। भाजपा ने मामले की निष्पक्ष और व्यापक जांच की मांग की है, जबकि तृणमूल कांग्रेस की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और आवश्यक दस्तावेजों की जांच के बाद पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। बनपुर में सेल प्रबंधन के उच्छेद अभियान को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि क्लब हटाने की कार्रवाई के दौरान एक दुकान को बिना किसी पूर्व नोटिस के तोड़ दिया गया। जानकारी के अनुसार सोमवार को अपर रोड स्थित नूतन दिगंत क्लब को हटाने पहुंची सेल की टीम को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा था। विवाद बढ़ने पर अधिकारियों को उस दिन बिना कार्रवाई किए लौटना पड़ा। मंगलवार सुबह सेल की टीम दोबारा मौके पर पहुंची। आरोप है कि क्लब के पास स्थित एक दुकान को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। दुकान मालिक का कहना है कि उसे कोई लिखित नोटिस नहीं दिया गया था और अचानक की गई इस कार्रवाई से उसे भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। घटना के बाद स्थानीय निवासियों और व्यवसायियों में रोष फैल गया। लोगों ने सवाल उठाया कि बिना उचित सूचना और कानूनी प्रक्रिया के किसी दुकान को कैसे तोड़ा जा सकता है। कुछ समय के लिए इलाके में तनावपूर्ण माहौल भी बना रहा। हालांकि इस मामले पर सेल प्रबंधन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं क्षेत्र के दुकानदारों में भविष्य में होने वाले संभावित उच्छेद अभियानों को लेकर चिंता और भय का माहौल देखा जा रहा है। सर कुछ नहीं, हमारे एनडीसी क्लब को उन्होंने नोटिस दिया था, हमने वेकेंट करके खाली कर दिया। बगल में एक जलेबी दुकान थी जिसके साथ कोई संपर्क नहीं था नोटिस का, कोई नोटिस दिया भी नहीं गया उसको खाली बोला गया कि आप अपना सामान निकालिए, बगल का प्रॉपर्टी टूटेगा, हो सकता है डैमेज हो, लेकिन इन्होंने जेसीबी बकेट मार मार के दुकान पूरी तोड़ दी विदाउट एनी नोटिस। वो बेचारा जलेबी बना के अपना घर चलाता, अब कैसे चलाएगा बताइए? आपको नोटिस तो देना चाहिए कम से कम। वो मटीरियल रेडी करके लाया हुआ दुकानदारी करने के लिए कहाँ से करेगा? उस मटीरियल का कौन ये देगा? अगर इनको तोड़ना था नोटिस देना चाहिए ना, इन्होंने कोई नोटिस दिया ही नहीं हमको। ये बेचारे बगल में है बोल करके डर के मारे तोड़ देंगे, वो दीवार तोड़ेंगे तो हो सकता है मेरी दुकान डैमेज हो। वांटेडली डैमेज किया गया उसका, देखिए बकेट मार मार के। अभी देखा जा रहा है जब बिना नोटिस का बिल्कुल धांधली हो रही है, पूरी तरह से धांधली हो रही है। जबरदस्ती वाली बात है। सिक्योरिटी वालों ने हमारे सामने खुद जाकर के जेसीबी वाले को बोला कि इसको तोड़ दो, हमने खुद देखा। आपका नाम? इशारा नहीं, जा करके बोला। मेरा नाम रंजीत सिंह है। गैस की कमी का हवाला देकर दिंदुआ स्थित बालाजी सेरामिक्स फैक्ट्री में अचानक उत्पादन बंद किए जाने के बाद श्रमिकों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। श्रमिकों का आरोप है कि बिना किसी पूर्व सूचना के फैक्ट्री बंद कर दी गई, जिससे सैकड़ों परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। आंदोलनकारी नेता अमर महतो के नेतृत्व में श्रमिकों ने प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि लंबे समय से श्रमिकों को उचित वेतन नहीं दिया जा रहा था और पीएफ तथा ईएसआई जैसी बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित रखा गया है। श्रमिकों की मांग है कि उत्पादन बंद रहने के दौरान भी उन्हें नियमित वेतन दिया जाए। सोमवार को प्रबंधन के साथ हुई बातचीत में कोई समाधान नहीं निकलने के बाद श्रमिकों का आक्रोश और बढ़ गया। वहीं कुछ श्रमिक प्रबंधन की शर्तों पर काम जारी रखने के पक्ष में भी दिखाई दिए। फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। अब श्रमिकों ने सामूहिक हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन तैयार कर लेबर कमिश्नर के पास जाने का निर्णय लिया है।
এখানে ম্যানেজার মিডিয়ার সামনে কথা বলতে এই হচ্ছে, আমরা বলছে 5 জনা ভিতরে এসো, লেবার কেউ রাজি হচ্ছে না। ওরা বলছে সবার সামনে সম্মুখে আসে বলুন। যদি ম্যানেজার বা ম্যানেজমেন্ট চোর না হয় তাহলে ওকে সবার সামনে লেবারের সামনে আসতে কিসের প্রবলেম? এখানে অনেকগুলো মহিলা কাজ করছে, ওদের মধ্যে একটা কন্ধার থেকে মহিলা যারা কি কত পায় ওকে নিয়ে আসে, বলছে দেখো এর কাছে জিজ্ঞাসা করো কত করে হাজিরি। जो कि এখানে প্রত্যেকটা মহিলা আছে যারা বলছে আমাদের দাদা 268 টাকা হাজিরি, সেও খুব ওয়ার্ক প্রেশার দেয়, বাথরুমের কন্ডিশন ঠিক নেই, ইএসআই পিএফ কিছু পায় না, উপর থেকে থ্রেড কালচার একটা আলাদা চালাচ্ছে। ম্যানেজার মানে সবার সামনে বলছে, হাত জুড়ে দিচ্ছে যে দাদা 19 যেমন আমাদের বাম আমল থেকে চলে আসছে ফ্যাক্টরি দাদা অমনি চলবে, আমরা কিছু করতে পারবো না, তোমরা যে করার করে নাও, তুমি লেবার ডিপার্টমেন্টে যাচ্ছ লেবার ডিপার্টমেন্টে যাও। যখন আমরা বেরিয়ে আসছি তখন আমাকে থামাচ্ছে যে কিছু তোমরা দেখে নাও। আর কালকে একটা ছেলেকে বলছে তোরা ঝামেলা করবি না, আমরা গ্যাসের ব্যবস্থা করে দেবো, ম্যানেজারে বলছে। তাহলে আমি বলছি যদি আমরা এমএলএর কাছেও গেছিলাম, লেবারগুলো গিয়েছিল, শ্রমিক ভাই, ও আমাদের অরিজিৎ দা বলছে কোনো রকমের কোনো গ্যাসের প্রবলেম নেই, কোনো সাপ্লাই কোনো প্রবলেম নেই। এটা আমাদের সরকারকে একটা মানে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা হচ্ছে যে গ্যাস সাপ্লাই নেই, যাতে শ্রমিক সরকারের বিরুদ্ধে একটা মানে মনোভাব তৈরি হোক যে এই সরকার শ্রমিক বিরোধী। আমরা এটা চাই না, আমরা জানি, আমরা যতটা জানি কোনো রকমের কোনো গ্যাসের প্রবলেম নেই। এটা প্রত্যেক দিন আজ 1993 বালাজি স্থাপিত হয়েছে, সিচুয়েটেড হয়েছে, তখন থেকে এরা এমনি করে। যখন পূজার সময় বন্ধ করে দেয় যাতে মানে বোনাস দিতে না হয়, ওই 1480 1415 এমনি করে এরা বোনাস দেয়। হাজিরি চলছে 268 টাকা। আরও কিছু এখানে শ্রমিক রূপে কিছু নেতা আছে যারা নিজেকে শ্রমিক বলছে কিন্তু ম্যানেজমেন্টের দালালি করছে। ওরা বলছে দাদা বন্ধ হয়ে গেলে কি হবে? আমরা একটাই কথা বললাম যে আমরা যদি ফ্যাক্টরি বন্ধ হয় कुल्टी थाना क्षेत्र के बोडरा कब्रिस्तान के पास एक बड़े नाले से मंगलवार सुबह एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव को सबसे पहले स्थानीय लोगों ने देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही एसीपी कुल्टी जावेद हुसैन, कुल्टी थाना प्रभारी अशोक सिन्हा महापात्र समेत पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया। पुलिस के अनुसार मृतक की उम्र करीब 50 वर्ष है, लेकिन उसकी पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। पुलिस स्थानीय लोगों से पूछताछ कर मृतक की पहचान और मौत के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल कुल्टी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। कुल्टी थाना क्षेत्र के बोडरा कब्रिस्तान के पास एक बड़े नाले से मंगलवार सुबह एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव को सबसे पहले स्थानीय लोगों ने देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही एसीपी कुल्टी जावेद हुसैन, कुल्टी थाना प्रभारी अशोक सिन्हा महापात्र समेत पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया। पुलिस के अनुसार मृतक की उम्र करीब 50 वर्ष है, लेकिन उसकी पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। पुलिस स्थानीय लोगों से पूछताछ कर मृतक की पहचान और मौत के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही मौत। दुर्गापुर नगर निगम के कचरा परिवहन वाहन चालकों की ओर से मंगलवार को एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। दुर्गापुर नगर निगम के सूचना केंद्र में आयोजित इस कार्यक्रम में स्थानीय विधायक लक्ष्मण घुरई को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर भाजपा के जिला प्रवक्ता सुमंत मंडल, जिला महासचिव अभिजीत दत्ता, नगर निगम के आयुक्त अबुल कलाम आजाद इस्लाम सहित निगम के कई अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। कार्यक्रम में वाहन चालकों ने विधायक को पुष्पगुच्छ और उत्तरीय भेंट कर सम्मानित किया तथा उनके सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। सम्मान ग्रहण करने के बाद विधायक लक्ष्मण घुरई ने कहा कि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में कचरा परिवहन वाहन चालकों और कर्मचारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन विभिन्न चुनौतियों के बावजूद ये कर्मचारी निष्ठापूर्वक अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, जिससे शहर की साफ सफाई व्यवस्था बेहतर बनी हुई है और नागरिकों को इसका लाभ मिल रहा है। এই যে ভয়াবহ অবস্থা, তাই ভাবতে হবে। আমরা ড্রাইভারি করছেন, কত মাইনে পান? 403 টাকা নাকি কত? হ্যাঁ, 386 সব মিলিয়েও তো আছে।
সব কেটে কেটে হয়তো বাকিটা পান, তো 404 টাকা 403 টাকা মাইনে 12,000 টাকা। 12,000 টাকা কি হবে? এই 12,000 টাকা সংখ্যা চলবে? আমরা ছেলে মেয়ে আছে, মা বাবা বয়স্ক বৃদ্ধা মা বাবা আছে, যদি অসুস্থ হয়ে যান স্বাস্থ্য কার্ডে চিকিৎসা হবে? কি চিকিৎসা হয়? চিকিৎসা অর্ধেক হয় না, তো এটি চলতে পারে না। কিন্তু আমরা চলছি। আচ্ছা আপনি চালিয়ে নিলেন, আমরা ছেলে করে কি করবে? ভবিষ্যৎ কি হবে? সেদিকে দাঁড়িয়ে আজকে আমরা আহ্বান করেছিলাম, একবার ভরসা করুন, একবার বিশ্বাস করুন, ডবল ইঞ্জিন সরকার একবার নিয়ে আসুন, তার প্রতিফলন আমরা বুঝতে পারবেন। আজ ভাবতে পারেন একসময় বিহারে, এখানে জানি না কতজন বিহারি ভাইরা আছেন, একসময় বিহার থেকে বাংলার লোক আসতো, গুজরাট থেকে দুর্গাপুরের লোক আসতো, উড়িষ্যা ঝাড়খণ্ড থেকে লোক কেন আসতো? তার কারণ বিহার ছেড়ে, গুজরাট ছেড়ে, ইউপি ছেড়ে এখানে আসতো, তখন দুর্গাপুরে পশ্চিমবঙ্গে কাজের সুযোগ ছিল, শিল্প ছিল, তাই ঘর বাড়ি ছেড়ে এখানে চলে আসতেন কাজের জন্য। আর সেই ভাইয়েরা আজকে বাড়ি করে এখানে থাকছেন, বাস করছেন। আর আজকে দুর্গাপুরে বেকার যুবক, আমার ঘরের সন্তান, আমরা ঘরের ভাই বা দাদা আজ ছেড়ে যাচ্ছে, তো গুজরাট যাচ্ছে, দিল্লি যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে? তারা বাংলায় সেই কাজের সুযোগ নেই। তাই আমরা আহ্বান করেছিলাম, আসুন বাংলা পিছিয়ে গেছে, বাংলা এগিয়ে নিতে হবে। তাই আজকে বাংলা মোদিজির হাত ধরে, শুভেন্দুদের হাত ধরে বাংলা আমরা ক্ষমতা এসেছি। তাই আমরা এখানে অনুরোধ করতে এসেছি, মানসিক পরিবর্তন করতে হবে। কি পরিবর্তন? আমরা একটা এমনভাবে চলছিলাম, কে চুরি করছে, কে ডাকাতি করছে, গুন্ডামি করা, মদ খাওয়া, মস্তানি করা, কাজ না গেলে ফাঁকি দেওয়া, যা যা খুশি চলছিল, এক অস্থির পরিবেশ বাংলায় চলছিল। दुर्गापुर फरीदपुर ब्लॉक स्थित झांझरा कोलेरी की MIC इंक्लाइन खदान में मंगलवार सुबह ठेका श्रमिकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। श्रमिकों ने न्याय संगत वेतन, PF और ESI की सुविधा शुरू करने तथा खदान के भीतर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारी श्रमिकों का आरोप है कि वे लंबे समय से बेहद जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिल रही है। साथ ही कम वेतन के कारण परिवार चलाने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। श्रमिक हराधन मंडल और वरुण रॉय ने कहा कि खदान के भीतर काम करते समय हर दिन जान का जोखिम बना रहता है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। এইখানে 14-15 বছর কাজ করছি, আমরা ন্যায্য বেতনই তো পাই নাই। আবার কিছু বলতে গেলে আমাদেরকে 10 দিন কাজে বসকায় নিচ্ছে, কিন্তু আমরা বসে আছি, কোনো কথা বলার আমাদের অধিকার নেই। কে বসিয়েছিল এইসব? বসিয়ে কন্ট্রাক্টর বসিস যে ভাই তোমার কাজ হবে না, তুমি কদিন বসো। এখন যেমন আন্দোলন নেতা মন্ত্রীকে বলতে গেছি, সেটাও বলেছে যে তুমি বড় কথা বলেছো, তার জন্য তুমি কোন পার্টির নেতা মন্ত্রী বলছেন? নেতা এই যে পার্টি চলছিল নেতারা। আপনার নাম? আমার নাম হারাধন মন্ডল। कहाँ से आ रहे थे आप? कहाँ से आ रहे थे? ट्रेन में कहाँ से आ रहे थे? तो कहाँ जा रहे थे? ओ, क्या लेके आए थे? कछुआ? क्या लिए थे? कछुआ लिए थे? ओ, कहाँ लेके जा रहे थे कछुआ? हाँ, बिहार से? नहीं, यूपी से। यूपी से कहाँ कहाँ लेके जा रहे थे? कौन सा ट्रेन में?
कौन सा ट्रेन में लेके जा रहे थे? देहरादून में। ये माल कहाँ जाता? देहात में जाते सर, चावला वाले इसको क्या करते? कछुआ को क्या करते आप लोग? हम लोग तो खाते सर। हाँ, क्या करते हो? हम लोग तो खाते। खाते हो? क्या नाम है? हाँ, जन्नत। जन्ना। उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।